नमस्कार। आज हम एक अलग टॉपिक पे आप सबसे बात करने वाले हैं जो आज हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट और हमारी ज़िंदगी को एक नया आयाम देने वाला टॉपिक हो सकता है। आज हम हमारी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जिसे हम ब्रेन कहते हैं, तो इस ब्रेन के बारे में हम कुछ ऐतिहासिक या कुछ अद्भुत ऐसी चीज़ों के बारे में हम सोचने वाले हैं जिसके बारे में एक अलग सा साइंस भी क्रिएट किया गया है। न्यूरोबिक्स होता कैसे है, इसके बारे में आज हम जानने का थोड़ा प्रयास करेंगे। आप सभी से एक दरख्वास्त है कि ये जो न्यूरोबिक्स एक्सरसाइजेस है, ये मतलब कंपलसरी जैसे आपको बताई जाएंगी एग्जैक्टली वैसी ही करनी है, ऐसी कुछ नहीं। इस न्यूरोबिक्स एक्सरसाइजेस में आप खुद की भी एक्सरसाइजेस डेवलप कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको उस न्यूरोबिक्स को करने के लिए एक गाइडलाइन हो सकती है। आपको आप अपने तरीके से उसको कर सकते हैं। वो कैसा करना है, किस तरीके से करना है, उसके लिए एक गाइड आपको इस सेशन गाड़ी चलाते हैं तो वो जो खिड़की की कांच है उसको हम नीचे उतार सकते हैं, ताकि होता क्या है कि आजू बाजू में जो कोई नॉइज़ है वो भी हम अलग अलग तरीके का नॉइज़ सुन सकते हैं। शायद कोई हॉस्पिटल है, शायद कोई मंदिर है, या शायद कोई सिनेमा हॉल है, कोई मॉल है, तो वहाँ पे जो हो रहा है तो उसका आवाज़ भी हमारे कानों पे आता है। एक अलग अलग तरीके की चीज़ें हमको समझ में आ जाती है। तो मतलब एक डाइवर्जन जो हमारा रेगुलर है वो दे सकते हैं। या अगर हम कांच बंद करके करते हैं, कांच खोल के हमेशा गाड़ी चलाते हैं, तो एक आध बार हमें कांच बंद करके भी गाड़ी चलानी चाहिए। उससे क्या होता है कि हमें एक सूदिंग एक्सपीरियंस हम बोलते हैं, एक साइलेंस का एक्सपीरियंस भी हमें मिलता है। साइलेंस में रह रहे तो हमें थोड़ा नॉइज़ वाला भी एक्सपीरियंस हमें लेना है, ताकि बाहर क्या उससे क्या होता है हमारी ऑडियो रहती है, विजुअल रहती है, नोजल एक्टिविटीज़ कि कुछ सेंट आता है तो वो सेंट आने के बाद वो भी एक हमारा एरिया एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद कुछ आवाज़ आती है तो वो भी एक एरिया एक्टिवेशन मोड पे चला जाता है। मतलब गाड़ी चलाते चलाते हम वो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये भी एक आइडिया हम कर सकते हैं। उसके बाद हमें स्कूल में जाना है या हमें ड्यूटी पे जाना है, तो हमारा जो रूट रहता है तो उस रूट को भी हम चेंज करते रहे। हमेशा एक ही रूट से हमें जाना नहीं है, अलग अलग रूट से हम जाने का ट्राई करेंगे। उससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन को भी पता चलता है कि ये अलग चीज़ हो रही है, अलग चीज़ हो रही है। और हमारा माइंड और हमारा ब्रेन ये दो अलग चीज़ है। माइंड ए इनविजिबल थिंग है, ब्रेन ए विजिबल थिंग है। तो टेंजिबल और इनटेंजिबल इनमें बैलेंसिंग जब करेंगे तब हमारी लाइफ में एक बैलेंस आता है। क्योंकि जो ऑर्गन्स हैं और जो इंटेंजिबल ऐसी थिंग्स है जिसे माइंड और इंटेलेक्ट कहते हैं, ये इफ़ेक्टिव तरीके से काम कब करते हैं जब हम हमारे ऑर्गन्स को कुछ हैबिट लगाते हैं, ऑर्गन्स को हम डेवलप करते हैं, तब हमारा माइंड और इंटेलेक्ट एक अलग तरीके से काम करने के लिए तैयार होता है। उसके बाद हम ये भी कर सकते हैं, हमारी जो व्हीकल्स होती है मतलब फोर व्हीलर है या टू व्हीलर है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, हम हमारे दोस्त के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर हम होंडा सिटी चला रहे हैं तो एक आध बार हम वैगनर चला के देखेंगे, एक आध बार किसी दोस्त के पास ट्रक है तो ट्रक को भी ट्राई करके देखेंगे। करना चाहिए। मतलब एक अलग तरीके का ये करेंगे ना तो उस टाइम हम जब बैठते हैं तो ब्रेन को एक अलग नया मोड मिलता है। वो अलग तरीके से उसको चलाने के लिए ट्राई करता है। अलर्टनेस की जो पावर है हमारी, तो वो एक बढ़ती है। क्योंकि न्यू चीज़ जब भी हम ट्राई करते हैं तो हमारा माइंड ऑलवेज अलर्ट मोड में चला जाता है। तो मतलब वो हमेशा अलर्ट मोड में रहता है, तो उसको हमें नेचुरल भी हमें करना है। तो ये नेचुरल किस तरीके से कर सकते हैं, तो इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद हम हमारे पॉकेट जो रहता है हमारा, उसमें वॉलेट रहता है, उसमें हम कुछ कॉइन्स हमेशा रख सकते हैं। और कभी एक आध सिग्नल पे रुक गए तो हमें वो कॉइन कितने हैं ये सिर्फ हमें टच करके हमें जानने का ट्राई करना चाहिए। जो हमें एक ज़ीरो टाइम टेक्निक हमने जो देखी थी कि जो हमें ऐसा टाइम मिलता है तो उस टाइम हमें ऐसी भी कुछ एक्टिविटीज़ करती रहनी चाहिए। और ऐसा ही नहीं कि कॉइन अगर हमारे हाथ में अगर हीयरिंग्स है या हाथों में कुछ है या कानों में कुछ है या बॉडी पे कुछ ऑर्नामेंट्स हमने पहने हैं, तो उनको भी हमें टच करके देखना चाहिए कि ये ऑर्नामेंट यही है क्या, और उसे फाइंड आउट करना चाहिए। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। जब हम टूर्स में जाते हैं, ट्रैवल्स और ट्रेनों में हम सफ़र करते हैं, तो उस सफ़र के दौरान हम आँख बंद करके ऐसा भी सोचना चाहिए कि अभी ये टेंशन आया है तो ये स्टेशन कौन सा हो सकता है उसका गेस करना चाहिए। क्योंकि हमेशा हम आंखों से देख के तो देख लेते हैं लेकिन उसमें कुछ नया नहीं लगता है। लेकिन आंख बंद करके अगर हम गेस करेंगे कि आजू बाजू की जो आवाज़ है, आजू बाजू की जो स्मेल है, तो होता क्या है हमारे जो इसे सेंसरी
ऑर्गन से, जो भी ईयर है, नोज़ है, तो मतलब हम इसे पंच ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। तो ये भी एक एक्टिवेटेड मोड पे चले जाते हैं और इनका भी एक जो एब्जॉर्प्शन पावर हम जिसे कहते हैं तो वो बढ़ता है। तो क्योंकि इनको नेचुरल तरीके से बढ़ाना और उसको अननेचुरली बढ़ाना तो एक अलग अलग है। तो न्यूरोबिक्स में यही चीज़ होती है कि हम उसको भी, हम जो चीज़ें हम रोज़ नहीं करते वो जब करते हैं तो हमारे ब्रेन का जो पार्ट इनएक्टिव स्टेट में है, जो भी लोग मैक्सिमम राइटी होती है उनका लेफ्ट ब्रेन ये एक्टिवेट हमेशा एक्टिवेटेड रहता है, और जो लेफ्टी होती है उनका राइट ब्रेन। लेकिन दोनों ब्रेन एक्टिवेट अगर करने हैं तो इस तरीके की एक्सरसाइजेस हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो ये दो तीन चीज़ें हो गई। तो इस तरीके से हम अलग अलग एक्सरसाइजेस खुद की भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइन करके हमें अलग अलग तरीके से हमारे न्यूरल पाथ जो होता है उसको हमें डेवलप करना है। इसी के साथ हम आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म करेंगे, और कई ऐसी न्यूरोबिक्स की जो एक्सरसाइजेस है इसके बारे में हम और सोचेंगे, और एक नए इस सेशन के साथ फिर से आप सबसे मुलाकात करेंगे। तब तक धन्यवाद।